नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू केशरी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी पटपरगंज एंड केम स्किन क्लिनिक वैशाली। आज आपसे स्किन कैसे गोरा करें या फेयर करें इसके बारे में कुछ जानकारी दूँगी। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, स्किन कलर या कॉम्प्लेक्शन ईश्वर की देन है और इस संसार में बहुत सारे रेस हैं और हर रेस का अपना अलग यूनिक कलर होता है। जैसे कॉकेशियंस का रंग बहुत साफ़ होता है, मंगोलियन या येलो रेस कहे जाते हैं, मलायन या इंडियन ब्राउन कलर के होते हैं और निग्रोस जिनको हम इथोपियन भी कहते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो हर रेस का अपना यूनिक कलर होता है जो प्राकृतिक देन है और उसे बदला नहीं जा सकता। पर लुक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका यूनिफॉर्म होना या स्पॉटलेस होना, स्किन में चमक होना जिसे हम ग्लो कह सकते हैं, और ऐसी ही स्किन रेडिएंट और अपीलिंग होती है। ऐसी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अच्छी दिनचर्या, जिसको हम लाइफस्टाइल भी कहते हैं, जिसमें बहुत कुछ आता है। जैसे अच्छा खाना जिसमें भरपूर नेचुरल तत्व हों, ताज़ी सब्जियां, फल, दूध और संतुलित आहार। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समय से पूरी नींद लें और एक्सरसाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बेजान त्वचा के क्या कारण हैं, जैसे तनाव, नींद का पूरा ना होना, पोल्यूशन, वेदर चेंजेस, तेज़ सूर्य की किरणें और बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना। इसके अलावा हम कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी त्वचा का टाइप क्या है, मतलब हमारी स्किन टाइप क्या है। मेनली स्किन टाइप 3 तरह के होते हैं, जैसे ड्राई स्किन, ऑयली एंड नॉर्मल त्वचा। इसके अलावा कुछ लोगों की त्वचा मिक्स काइंड भी होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ड्राई त्वचा कैसे होती है, क्योंकि हमें फीलिंग आती है कि हमारी त्वचा ड्राई है, वो बहुत ज़्यादा खिंचती है, त्वचा में फ्लेक्स हो सकते हैं, तो ऐसी त्वचा को हम ड्राई कहते हैं। इसके अलावा ऑयली त्वचा, बहुत ज़्यादा तेल निकल सकता है उसमें से, हर समय ऑयल की परत हमें दिखाई पड़ सकती है और उसमें पिंपल्स भी हो सकते हैं। और जो सबसे अच्छी त्वचा होती है वो नॉर्मल होती है, वो ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना बहुत ऑयली होती है। उसमें कभी कभार आपको खिंचाव लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉर्मल ही रहती है। और एक तरह की त्वचा हम देख सकते हैं कई लोगों में मिलता है, जिसको मिक्स काइंड ऑफ स्किन कहते हैं, जिसमें टी जोन ऑयली होता है। ऐसी त्वचा भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। पहले हम ड्राई त्वचा की बात करेंगे, जिसे हम सूखी त्वचा कहते हैं। ऐसी त्वचा में यूजुअली तेल ग्रंथियों का थोड़ी कमी होती है, तो इसमें थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसी त्वचा विंटर्स के दिनों में बहुत खिंची और उसमें फ्लेक्स भी हो जाते हैं और वो फटती भी है। तो ऐसे समय में जब भी आपको लगे कि अब इस वेदर में आपकी त्वचा बहुत रूखी रहने लगी है, उसमें अच्छे से जैतून का तेल, नारियल का तेल या बादाम के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से रात में तेल को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। इसके बाद आप एक थोड़ा सा गुनगुना टॉवल जो वेट भी हो उसको फेस पे रखें, कुछ मिनट्स के लिए रखें और फिर उसे हटा के अच्छे ठंडे पानी से वॉश कर दें। अब हम कुछ बात करेंगे कि ऑयली त्वचा की देखभाल कैसे करें। ऑयली त्वचा में हमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमें यूजुअली कुछ पैक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल ना हो पर मॉइस्चर का कंटेंट बहुत अच्छा हो, जैसे एलोवेरा, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं होता, लेकिन हमें ये मॉइस्चर बहुत अच्छा देते हैं। तो आप कुछ पैक्स की तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा में कुछ मात्रा में हल्दी, शहद और दूध का एक पेस्ट बनाएं और फिर इसे पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा के 20 मिनट के लिए रखें और फिर उसे वॉश कर दें। इसके अलावा दूसरा हम पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रीन टी का एक पैक लें, उसे अच्छे से उबालें, फिर छान के उसकी जो पत्तियां हैं उसे आप अलग कर लें, उसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर मिलाएं और फिर मलाई को मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पर लगाकर कुछ मिनट रखें और फिर स्क्रब की तरह उसे थोड़ा सा हाथ चलाकर और फिर उसे वॉश कर दें।
इसके अलावा कुछ और नुस्खे हैं जो आप अपना सकते हैं, जैसे मसूर की दाल ऑयली त्वचा पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका आप पेस्ट भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 1 कप मसूर की दाल, 1/4 कप कच्चा चावल, 8-9 बादाम, एक आधा कप दलिया, थोड़ी सी हल्दी और गुलाब जल मिक्स कर, सारी पहले कंटेंट को आप मिक्सी में अच्छे से पीस लें। फिर उसमें हल्दी और गुलाब जल मिलाकर आप इस पैक को बनाकर रख लें और इस पैक को आप वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर लगाएं, कुछ मिनट्स रखें और फिर वॉश कर दें। इसके अलावा केसर और दूध ये भी आप इस चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध कच्चा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केसर और दूध को रख के अच्छे से घोल दें और फिर चेहरे पर लगाकर कुछ मिनट रख के धो दें। हरी धनिया, इसमें नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसको भी आप पीस कर और चेहरे पर लगाकर वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेवे में एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चिरौंजी है। इसमें भी कच्चा दूध, चिरौंजी को पीस लें और कच्चे दूध के साथ मिलाकर चेहरे पर रखें और फिर कुछ मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से धो दें। एक और जो हम किचन में बहुत यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उसमें है चोकर। चोकर में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूध में भी नेचुरली होती हैं, तो आप चोकर और दूध को मिलाकर चेहरे पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें और फिर उसे कुछ मिनट ऐसे करके और फिर वॉश कर दें। इसके अलावा संतरे का छिलका, इसको भी आप इसको सुखाकर और फिर उसे पीस कर गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर कुछ मिनट लगाकर वॉश कर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुल्तानी मिट्टी और दही। ये हर एक तरह की त्वचा पे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मुल्तानी मिट्टी में अगर ग्लीसरीन मिला दें तो ये एक, क्योंकि ग्लीसरीन हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को रिटेन करता है, तो ये ऑयली त्वचा पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, ड्राई त्वचा पे और नॉर्मल पे तो सभी कुछ सूट करता है। तो मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा ग्लीसरीन का पेस्ट मिलाएं, चेहरे पर रखें, सूखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर हाथ से रब करें और फिर उसे वॉश कर दें। ये ग्लो देने में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा चेहरे पे। और दही एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसे आप फेस वॉश की तरह रूटीन में डेली की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर दही को थोड़ा से हाथ से घुमाएं और फिर उसे वॉश कर दें। ये हर तरह की, जो कोई भी चाहे ड्राई हो, ऑयली हो या मिक्स काइंड हो, हर तरह की त्वचा वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने त्वचा की देखभाल कैसे करें, उसको गोरा कैसे करें, स्पॉटलेस कैसे करें और रेडिएंट कैसे करें, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा भी जब कुछ करते हुए भी कभी भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स नेचुरल, मतलब डेली रूटीन से संबंधित ना हो कि आपका हार्मोनल चेंजेस या किसी बीमारी से भी संबंधित हो सकते हैं। तो अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आपका रूटीन भी अच्छा है, दिनचर्या भी बहुत अच्छा है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप संतुलित आहार भी ले रहे हैं और त्वचा की देखभाल भी करें, लेकिन फिर भी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे अपने घर में ही उसे ठीक करने की कोशिश करने की बजाय सबसे अच्छा होगा कि आप अपने पास के किसी भी कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे कंसल्ट करें। और इसके अलावा आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन समस्याओं को इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।